लोग मुझे एक माली के तौर पर जानते हैं, पर मेरा काम सिर्फ मिट्टी और पौधों तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी मेरा काम उन लोगों की मदद करना भी होता है जो अपने आसपास की दुनिया को देखना, कह सकते हैं, भूल गए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका नाम था आयु। और ये कहानी है कि कैसे उसने धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से खोली। मैंने उसे एक बड़ी सीधी सी बात कही थी, बोरियत तभी आती है जब हम ध्यान नहीं देते। और आप जानते हैं, यही एक बात इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सच जिसे हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है आयु की। अब देखिए, आयु अपनी डिजिटल दुनिया का समझ लीजिए एक राजा था। उसकी उंगलियां तो जैसे बिजली की रफ्तार से चलती थी, एक गेम से दूसरे गेम पर, एक वीडियो से अगले वीडियो पर। जरा सोचिए, उसकी जिंदगी कैसी थी। दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ उसकी तेज दुनिया, जहां हर टैब, हर स्वाइप, हर स्क्रॉल पर तुरंत कुछ ना कुछ मिलता था। और दूसरी तरफ असली दुनिया, जहां वो अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल कट चुका था। मतलब उसे ये तक एहसास नहीं था कि आसमान का रंग क्या है, या हवा जब चलती है तो कैसी लगती है। और जब भी उसे बिना किसी स्क्रीन के बस यूं ही बैठना पड़ता था ना, तो एक बहुत ही अजीब सी भारी सी फीलिंग उसे घेर लेती थी। एक बेचैनी, जिसे वो बोरियत का नाम देता था। और ये बोरियत उसके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थी, जिससे वो हर कीमत पर बचना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। भागने का वो रास्ता अचानक बंद हो गया। बिजली गुल, वाईफाई का कोई नामो निशान नहीं, और फोन की बैटरी भी खत्म। और बस पल भर में आयु अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर उसी धीमी, शांत दुनिया में फंस गया था जिससे वो हमेशा भागता फिरता था। और बस उसी सन्नाटे में हमारी पहली मुलाकात हुई। मैं पार्क में अपने काम में लगा था, मिट्टी को तैयार कर रहा था। उसने मुझे देखा और शायद वही सवाल पूछ लिया जो उसके जहन में गूंज रहा था। उसने कहा, आपको ये सब करते हुए बोरियत नहीं होती? मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक माली नहीं हूँ, मैं, कह सकते हैं कि मैं भूली हुई चीज़ों का संग्रह करता हूँ। मतलब मैं वो चीज़ें जमा करता हूँ जो हमारी ये तेज़ रफ्तार दुनिया अक्सर पीछे छोड़ देती है, जैसे ध्यान, धैर्य और चीज़ों को देखकर हैरान होने की वो काबिलियत। असल में मैं उन्हीं चीज़ों का रखवाला था जिन्हें आयु कहीं खो चुका था। तो मैंने सोचा इसे कुछ सिखाया जाए। मैंने उसे एक बहुत ही सीधा सा काम दिया, रोज़ का काम। पहला, एक बीज लगाना है। दूसरा, उसे पानी देना है। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, बस 5 मिनट उस बीज के साथ चुपचाप बैठना है। सोचिए, एक ऐसा दिमाग जिसे हर पल कुछ ना कुछ करने की आदत हो, उसके लिए ये 5 मिनट की खामोशी सबसे बड़ी चुनौती थी। और हाँ, शुरुआत में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पहले कुछ दिन तो उसे ऐसे लगे जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। वो 5 मिनट उसे घंटों जैसे लगते थे। वो बेचैन रहता, कभी यहाँ देखता, कभी वहाँ, सेकंड गिनता रहता। शरीर तो उसका वही था, पर दिमाग दिमाग तो न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदला। जब उसके दिमाग के पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने आखिरकार अपने आसपास देखना शुरू किया। और जानते हैं उसने क्या देखा? अपने पैरों के पास एक छोटा सा नाटक चल रहा था। चींटियों की एक पूरी लाइन, हर कोई अपने से बड़ा कोई टुकड़ा उठाया जा रहा था। एक पूरी की पूरी दुनिया जो हमेशा से वहीं थी, बस इस इंतजार में कि कोई उसे देखे। मैंने उसे ये सब देखते हुए देखा और बस हौले से कहा, तुम उस दुनिया को देखना शुरू कर रहे हो जो हमेशा से यहीं थी। ये कोई जादू नहीं था, दुनिया नहीं बदली थी, नहीं, बस उसे देखने का उसका नजरिया बदल रहा था। तो सवाल ये है कि उस भारीपन का, उस बेचैनी का क्या हुआ? खैर, आयु की बोरियत की परिभाषा ही बदल गई। अब वो कोई खालीपन नहीं था जिसे भरने की जरूरत पड़े। नहीं, बल्कि वो ही खामोशी अब सवालों से, नए नए आइडियाज से और एक ऐसी शांत खुशी से भर गई थी जिसका उसे पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ था। और फिर एक दिन एक कमाल की बात हुई। आयु को अचानक एहसास हुआ कि वो काफी देर से बस चुपचाप बैठा है, बिना घड़ी देखे, बिना बोर हुए। उसने ये समझा कि जिस पल उसने उस पल से लड़ना बंद कर दिया, बस उसे अपना लिया, उसी पल वो बेचैनी कहीं गायब हो गई। एक दिन उसने उस नन्ही से पौधे को देखकर कहा, ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो मैंने उसे समझाया, देखो, तेज चीजें हमें फटाफट रिजल्ट्स तो दे देती हैं, लेकिन वो हमें कुछ सिखा नहीं पाती। धीमी चीजें सिखाती हैं। वो सिखाती हैं कि जिंदगी में बढ़ने की प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती, उसे तो बस जीना पड़ता है।
और फिर वो दिन भी आया जब उसके नन्हे से पौधे पर पहला फूल खिला। उस दिन आयु को जो गर्व महसूस हुआ ना, वो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये किसी गेम का लेवल पार करने वाला मोमेंट्री एक्साइटमेंट नहीं था। नहीं, ये तो किसी चीज को अपने हाथों से बड़ा करने का एक गहरा, सुकून देने वाला एहसास था। मैंने उसे बस याद दिलाया, ये तुमने किया है, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये तो उन छोटे छोटे कामों का नतीजा है जो तुमने रोज किए, धैर्य के साथ, तब भी जब वो बहुत बोरिंग लगते थे। अब मेरा काम तो वहां पूरा हो गया था, पर जो सबक था वो आयु के अंदर अपनी जड़ें जमा चुका था। उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, इसलिए नहीं कि मैंने कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो खुद उस पल में जीना चाहता था। वो अब जिंदगी का सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं था, वो उसका हिस्सा बन चुका था। तो ये सबक हम अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? तरीका बहुत ही सिंपल है। बस एक शांत कोना ढूंढिए, 5 मिनट का एक टाइमर लगाइए और बस अपने आसपास देखिए, बिना किसी जजमेंट के। मकसद ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी चीज पर ध्यान लगाना है, नहीं, बस अपने दिमाग को थोड़ा शांत होने का मौका देना है, ताकि वो उन छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर पाए जो हमेशा से हमारे आसपास ही होती हैं। और यकीन मानिए, इस छोटी सी प्रैक्टिस में बहुत ताकत है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसकी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। ये सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज होती हैं, आपका फोकस, जिसे हम मेंटल स्टैमिना कहते हैं, वो बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये उस बेचैनी और चिंता को कम करता है जो हमेशा अगले पल की तरफ भागने से पैदा होती है। ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां जिंदगी असल में है, यानी इसी पल में। और यहीं हम आयु की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। असल में दुनिया कभी बोरिंग थी ही नहीं, वो तो हमेशा से ही खूबसूरत, दिलचस्प और हैरान करने वाली चीज़ों से भरी हुई थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि हमारा ध्यान सोया हुआ था और उसे जगाने के लिए बस थोड़ी सी खामोशी की ज़रूरत थी। तो आयु की कहानी के बाद मैं आपके लिए भी वही सवाल छोड़ जाता हूँ। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो हमसे हर पल हमारा ध्यान मांगती है, वो कौन सी भूली हुई चीज़ है जिसे आप आज खोजना चाहेंगे?